कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है, यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं, हम लोग यूज़ क्यों करते हैं कंप्यूटर का। तो इसमें पहली हेडिंग क्या दी हुई है कंप्यूटर की विशेषताओं में, स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड, SP। देखो जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग जब जैसे मान लो जोड़ करते हैं, मान लो एडिशन करते हैं, तो हम लोग करते हैं मान लो 5 + 3 कितना हुआ? 8, है ना। फिर हम लोग करते हैं 7 + 10 कितना हुआ? 17 यानी 17। अगर हम यहीं कहें कि 5 4 3 + 2 1 6 कितना हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, जितना टाइम इसमें लेगा उतना ही टाइम इसमें लेगा, ठीक है। तो दोनों में वो क्या लेगा? सेम टाइम लेगा। तो इसके लिए उसकी स्पीड कैसी है? अच्छी है, ठीक है। जितनी स्पीड इसमें लेगा उतनी स्पीड इसमें लेगा। और आप अगर गलत भी कर सकते हो एक बार, लेकिन ये गलत नहीं करेगा। कंप्यूटर की एक भी विशेषता है, आगे देखेंगे हम लोग इसको। तो इसकी सबसे पहली बात क्या है? स्पीड बहुत अच्छी है, क्लियर, बहुत फास्ट काम कर देता है, ठीक है। आपके प्रोसेसर जितने अच्छे लगे होंगे, जनरेशन में देखे थे ना हम लोगों ने प्रोसेसर, तो जितने अच्छे आपके प्रोसेसर लगे होंगे उतनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन करके या जो भी प्रोग्राम रन वगैरह कर रहा है वो सारा करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शुद्धता। हाँ, शुद्धता। शुद्धता, तो देखो शुद्धता में क्या है कि आपने मान लो एक एडिशन किया, अभी जैसे हमने जो आपको एडिशन दिया था वो आप एडिशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, कर दोगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाई चांस आपसे वो एडिशन गलत हो जाए, है ना, गलत होने के भी चांसेस हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, आपका जो आपकी स्पीड है उसी के हिसाब से, अगर उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा है उसी के हिसाब से वो उसकी एक्यूरेसी, शुद्धता भी अच्छी ही रखेगा, क्लियर। मान लो आपने जो एडिशन किया, ठीक है, तो एक अच्छी स्पीड में और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ, यानी लगभग सही, ठीक है, लगभग आपका सही रिजल्ट देता है आपको। तो ये दो इसकी फायदे वाली बात है और इसी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो एडिशन तो हम लोग भी कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है? डिलीगेंस। हाँ, डिलीगेंस। ये क्या है? डिलीगेंस। डिलीगेंस मीन्स क्या होता है पता है? डिलीगेंस, वो सुना है आप लोगों ने? लगन। लगन सुना? क्या होता है लगन? बिना कोई भी काम करना। हाँ, वैसे लगन का मतलब जब बोलते हैं नॉर्मली तो शादी से सोचते हैं, है ना? नहीं, लगन है आज, वो नहीं। हाँ, तो वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे लगन का मतलब है कि उसके अंदर लगन है काम करने की, ठीक है, यानी बिना थके, उसमें एग्जैक्ट लाइन लिखी है वो लिखी हुई है, बिना थके अपना काम करता रहता है। तो ये क्या है? उसके अंदर लगन है। तो डिलीगेंसी को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो उसका मतलब क्या होता है? लगन, ठीक है, यानी वो बिना थके काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो हम लोगों की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है कि कंप्यूटर की ज़्यादा है? कंप्यूटर की ज़्यादा है। आप बताओ। अपनी ज़्यादा है, बताओ क्या कौन सा सही होगा, आप बताओ। तुम्हारा सही है। हाँ, हम लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा है स्टोरेज की, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, ये बात अलग है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा, मान लो जैसे आपने एक चिप ली, मान लो 4 GB की ली या 8 GB की ली, तो बस 80 GB तो है ना, 8 GB से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते उसमें। लेकिन अपने पास अगर हम लोग अपने पर अड़ ही जाएँ, ठीक है, तो हम लोग कई सारी GB सेव कर सकते हैं अपने दिमाग में,
समझ रहे हो, और करते ही हो गया अभी तक, बचपन से लेके अभी तक जितना भी आप लोगों ने देखा है पर डे में लाइफ में, सारा आपके दिमाग में घटनाएं सेव है ना। हाँ ये है, कुछ रिमूव हो जाती हैं, यही हमारी थोड़ी ख़राब बात भी है कि हम लोग भूल जाते हैं, है ना। और ये उसकी उसमें क्या होता है, आप जो भी आपने ऐड कर दिया, जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये रिकॉर्ड हो गया, तो इसमें हर एक पॉइंट रिकॉर्ड हो जाएगा, और आपके लाइफ में जो भी हुआ है वो हर एक पॉइंट तो नहीं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं याद रहती हैं हम लोगों को ज़्यादातर, ठीक है। खैर भूलना भी एक अच्छी बात है ना, बताया था आप लोगों को, भूलना बहुत ज़रूरी है और ख़राब बात भी है, दोनों है। तो स्टोरेज कैपेसिटी इसके पास अच्छी खासी है, यानी ये हर एक पॉइंट को, अगर आपका एक पॉइंट भी अगर आपने कुछ बोला है तो वो भी आपका रिकॉर्ड करके रखेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बोलते हैं तो एक लगभग में बता देते हैं कि ये हुआ था, एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं बोल पाते। मान लो आपने कभी, आप देखना कभी लड़ाई वगैरह हुई हो और उस टाइम आपने शब्द बोले होंगे, ठीक है, या कभी बात करते हुए शब्द बोले होंगे, फिर आप जब दोबारा से उसी बात को कहना चाहोगे तो एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं आते, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ कहा था, उसने दूसरे वाले ने कुछ और कहा, तीसरे वाले ने उससे और कुछ कहा, चौथे वाले ने और कुछ कहा, जो स्टार्टिंग में कहा गया था ना, आपके पास वो बात नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होके आता है ना। वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के लेके आते हैं, ऐसा ही इतिहास है। तो जब कोई इतिहास लिखता है तो जो घटना हुई होती है वो अपने हिसाब से उसको लिखता है, हो सकता है वो आपके हिसाब से कुछ और, है ना। हाँ, जैसे कि अभी आप बोर्ड को वहाँ से देख रहे हो, है ना, लेकिन आपको अब पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे का मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप इस हिसाब से इसको देखोगे कमरे को, है ना, कि मेरे सामने एक वाइट बोर्ड है, और मैं किस हिसाब से देखूंगा, मेरे सामने ये कैमरा लगा हुआ है, मेरे सामने ये बैठे हुए हैं, है ना, तो ये एक ही कमरा है कि नहीं, तो देखने का तरीका अपना अपना अलग है। तो हमें तो मेन कैपेसिटी पे आते हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये इसकी एक विशेषता है। तो हम लोगों ने अभी तक 4 विशेषताएं देखी। सबसे पहले इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, दूसरा इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और तीसरा इसकी डिलीगेंस यानी लगन। हाँ, इसको लिख देते हैं लगन, ठीक है, डिलीगेंस माने लगन, लिख डालेंगे अभी लगन, स्टोरेज कैपेसिटी। और उसके बाद क्या होता है, कौन सी हेडिंग है, वर्सिलिटी। हाँ वर्सेलिटी, ये क्या होता है, वर्सेलिटी, वर्सेलिटी, वर्सेलिटी का मतलब क्या होता है, एक ही समय में कई काम करना। हाँ वर्सेलिटी का मतलब मेनली आप समझो वैरायटी से, इससे वैरायटी, ये कई सारी वैरायटी रखता है अपने पास। आप एक ही समय में आप अपना, जैसे मल्टीमीडिया जो शब्द यूज़ हुआ है लगभग समान ही है, ठीक है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब क्या है, या वर्सिलिटी यानी वर्सेटाइल यानी विविधता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विविधता। इसमें यह है कि आप एक ही टाइम में कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप एक ही टाइम फोटो भी देख रहे हो और कान में ईयरफोन लगा लो, आप गाना भी सुनते रहो, ठीक है, म्यूज़िक यूट्यूब पे नहीं, ठीक है, म्यूज़िक सुनते रहो और आप फोटो भी देखते रहो, तो ये सारे काम आप एक साथ कर सकते हो। या आप मान लो म्यूजिक सुन रहे हो और साथ में आप कैलकुलेशन भी कर रहे हो, उसमें कैलकुलेटर चला रहे हो, ठीक है, तो ये सारी आप क्या कर सकते हो, वर्सिलिटी कर सकते हो कंप्यूटर में। या आप कभी कभी देखना, जैसे कि मान लो आपके पास 2-3 मीडिया प्लेयर है, ठीक है, मीडिया प्लेयर का मतलब जैसे VLC वगैरह होते हैं ना मीडिया प्लेयर, वैसे आपके पास 2-3 है, तो आप क्या करो, 3-4 वीडियो को अलग अलग मीडिया प्लेयर में खोल के चलाओ, तो चारों चलेंगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसमें सब आवाज़ मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता है कि वर्सिलिटी है उसके पास, आप ये काम भी लगा दो दूसरा काम भी उस पर करने लगो, ठीक है, तो ये इसकी वर्सिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, हाँ, तो यही इसकी थी, ठीक है, इतनी 1 2 3 4 5 विशेषता है कंप्यूटर की। सबसे पहले इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, दूसरे इसकी एक्यूरेसी, ठीक है, ये इसकी अच्छी बात है। डिलीगेंस, ठीक है, क्या लगन, ठीक है, हाँ लगन है इसके पास काम करने की। और फिर स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी ये स्टोरेज कर सकता है अपने पास चीज़ों को। और वर्सेलिटी है, ठीक है, यानी कि विविधता है, कई सारी चीज़ों को काम को कर सकता है एक ही समय में, क्लियर। और इसी को मल्टीमीडिया भी बोलते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में फ़ोन देखे होंगे जिसमें खाली बात हो पाती थी फ़ोन से, उसमें मल्टीमीडिया नहीं था वो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता था, खाली बात कर पाते थे और कोई दूसरा काम नहीं कर पाते थे। अभी के समय में आपके पास जो मोबाइल है, आप किसी से बात कर रहे हो और उसने कहा नंबर देना, तो आप तुरंत रख के, मतलब फ़ोन चलता रहेगा उसका
और आप करके और तुरंत देख के उसका नंबर दे सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, कहते थे हाँ रखो अभी, फिर कहते थे अभी नंबर नोट कर रहे हैं तो मैं फिर तुम्हें देंगे, ठीक है। फिर वो नोट करता था, फिर फ़ोन लगाता था, फिर देता था उसको। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी उन्होंने कहा ठीक है अभी रुको, सीधा व्हाट्सअप कर दें तुम्हें, है ना। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।